अच्छा सर, एक शिकागो में भी एक मुफ्ती हैं, वो देवबंद में पैदा हुए थे, मुफ्ती वाजिद, आई थिंक यासिर वाजिद या वाजदी। आर यू फेमिलियर विद हिम? No. अच्छा, तो वो भी काफ़ी डिबेट्स वगैरह करते हैं, लेकिन इज्तिहादी सोच का तो उनका कोई अभी तक चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। The problem is कि जो majority of Muslims हैं, they are ignorant about their own religion. So if you want their support, if you want their money, then you have to get down to their level. और खासतौर से अमेरिका में तो बगैर पैसे के कोई मजहब ही नहीं चलेगा ना। तो पैसे कौन देते हैं आपको? आईटी के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, जिनके पास वक्त नहीं है इस्लाम के बारे में पढ़ने का। So the ulama are hostage to these foolish people and ignorant people. अब देखें, अब अमेरिका में अब एक नया जोश और खरोश से लाइक एंटी LGBTQ धूम मची हुई है, and the ulama are tagging on to this because they get money from these ignorant people who are with Donald Trump. 1/3, 30% of American Muslims are supporting these kind of issues because there's no progression. They go to some medieval scholar, 11वीं सदी 8वीं सदी, उसका फतवा ले लेते हैं, and then that is law for them. और लॉ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद कुरान की अगर आयत भी पेश करें तो दे विल गो विद द फतवा रादर देन द कुरानिक आयत, so the scholar becomes more important than God himself. That's right. That's right. अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडियन मुसलमानों के बारे में पाकिस्तान में जो रवैया पाया जाता है, मैंने काफ़ी इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज़ किए, वो सारे यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तानियों से कहो कि हमारी फ़िक्र छोड़ें, अपने मसाइल पे तवज्जो दें। तो लेकिन शायद ये टू नेशन थ्योरी की एक ज़रूरत है कि अगर इंडिया के मुसलमान खुश हैं तो वो समझा जाता है पाकिस्तान में कि वो टू नेशन थ्योरी की निगेशन है। तो इसलिए हम 75 साल से यही कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, उनका जेनोसाइड हो रहा है। तो आज की बात नहीं है ये। I think पिछले 10 साल में Pakistanis have killed more Pakistani Muslims than Hindus have killed Muslims in the last 70 years. या उसमें तो आप सर सिर्फ 1971 का देख लें, 1971 में जितने मुसलमान जो है वो पाकिस्तानियों ने मारे, वो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 75 साल में इंडिया में मारे गए होंगे। No, और सर दूसरा जी, एक और सर फर्क, ये जो दो नेशन थियरी है ना सर, ये बिल्कुल सही है। I agree with it 100%. The two communities are Indian Pakistan Muslims and Pakistani Muslims. Okay. These are two different nations. They are so different. और इतनी जहालत पाकिस्तान में मजहब को लेकर है। देखिए, अभी जो मंदिर उन्होंने कराची में तोड़ दिया, फिर उसके दूसरे मस्जिद पर रॉकेटें मारी। Nobody seems to care. Like, is this Islam? क्या ये इस्लाम है? I mean, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी इतना कहते हैं। पाकिस्तान हैज बिकम इबरत का मकाम जो कहते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में। अगर आप पाकिस्तानियों को चांस मिला तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कौम पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगी अगर चांस मिला इनको बाहर जाने का, राइट? देयर विल बी नोबडी लेफ्ट। फिर यहाँ आके बड़े शान बोलेंगे हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर देंगे, जान दे देंगे, ये देंगे। तो जाके वहाँ रहो यार, फिर बात करो बाद में, फिर you know. So I have a feeling that Pakistan is a disgrace to Islam. हमारी एक एक्ट्रेस होती थी मुसरत शाहीन, उन्होंने एक दफ़ा ऐसी बात की, कहते हैं कि अगर अमेरिका वाले एक बहुत बड़ा जहाज भेज दें जिसमें करोड़ों लोग आ सकते हों तो सारे पाकिस्तानी उस जहाज पे सवार हो जाएंगे, तो यहाँ पे शायद ही कोई बचेगा। See, this is something I noticed across the Muslim world. मैं एक बार मोरक्को में एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद फाइव यूनिवर्सिटी रबात में, तो वहाँ पे आई वाज गिविंग अ लेक्चर टू ऑल देयर PhD स्टूडेंट्स, कुछ 200-300 थे फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स, इस्लामिक स्टडीज से लेके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो मैं वहाँ पर जाकर आई वाज बेसिकली पुशिंग द आइडिया ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। इनफैक्ट मैं ये कह रहा था, मेरी किताब भी है इस्लामिक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, जिसमें आई हैव मेड दिस आर्ग्यूमेंट के बगैर डेमोक्रेसी के इस्लाम नहीं हो सकता।
सो इस्लाम, देखिए आप ये जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हेन यू से देयर इज नो गॉड, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। बिल्कुल टोटल आज़ाद हो जाते हैं आप, किसी चीज़ के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। Then it is from that state of absolute freedom that you submit and say La ilaha illallah except Allah. Then you submit. First you become completely free from all other gods and everything else. Then you submit to Allah. So freedom is a precursor to faith. अगर freedom नहीं है तो faith के कोई माने नहीं। अगर मैं आपके सर पे बंदूक रखूं तो आप जो मैं कहूँ वो मजहब पे आप चलोगे। आप कह देंगे मैं हिंदू, मैं क्या हिंदू कहो तो लोग कह देंगे हिंदू अंडर फोर्स ऑफ द गन, बट दैट इज नॉट फेथ। सो फेथ कम्स ओनली इन फ्रीडम। तो मैं वहां पे ये इस तरह की तकरीर कर रहा था, तो एक बंदा उठ के मुझे सीआईए का एजेंट कहने लगा, सर यू आर सीआईए एजेंट, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट इस्लाम। मैं बोला कौन सा इस्लाम है तुम्हारे पास? फर्स्ट जो तुम कह रहे हो कि मैं इस्लाम हटाने आया हूँ, मैं डेमोक्रेसी लेके आया हूँ, साफ कह रहा हूँ कि देखो आप खुलफाए राशिदीन को तुम कहते हुए दे वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, तो व्हाई डोंट यू हैव दैट? तुम्हारा तो किंग तो हेरिडेटरी है। एनीवे तो वो बहसें चलती रही, फिर उसके बाद दे हैड अ वेरी नाइस डिनर इन माय ऑनर। वो डिनर के बाद वो शख्स जिसने मुझे कहा, वो आके मुझे कहा कि मैंने अपनी पीएचडी डिफेंड कर ली, कैन यू प्लीज हेल्प मी गेट अ पोस्ट डॉक इन अमेरिका। मैं बोला हाँ सीआईए में आ जाओ, मेरे नीचे काम करो आके सीआईए में, फिर थोड़ा शर्मिंदा होगा। तो इस तरह से है, मतलब कहने को एंटी अमेरिकन, लेकिन पहली मौका मिला तो दे विल कैच द बोट फॉर अमेरिका। तो ये एक अजीब सा चीज हो गया है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट प्रोमिनेंटली इन प्लेसेस लाइक जो अमीर मुल्क नहीं है इन मुस्लिम वर्ल्ड में, वहां पे ये एक कल्चरली एंटी वेस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इस्लामिक स्कूल जो शुरू किए हैं, दे वांट टू ब्रिंग सम आई डोंट नो व्हाट कल्चर। भाई अमेरिकन स्कूल से अमेरिका बना, इसलिए आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए, तो फिर आप कौन से ऐसे स्कूल्स बनाओगे जो इस्लामिक है? तो ये इस्लामिक दुनिया में क्यों नहीं बने ये स्कूल एंड मेड इस्लामिक वर्ल्ड फैंटास्टिक? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि इस्लामिक स्कूल्स इस्लामिक दुनिया को तो जबरदस्त नहीं बना सके, यहाँ आके अमेरिका को जबरदस्त बनाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज लॉजिक, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। और डर बहुत बढ़ गया है मुसलमानों की, वी विल लूज आवर रिलीजियस आइडेंटिटी, वी विल लूज आवर रिलीजियस आइडेंटिटी। ये तो यूसीसी का जो इशू है इंडियन मुस्लिम्स का, वो यही है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, एंड आई डोंट नो हाउ दैट प्रोटेक्ट्स देयर आइडेंटिटी। 90% ऑफ जो मुसलमान हैं गरीब है, उनको कुछ पता भी नहीं होगा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या चीज। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान में इंटरेस्टिंगली जो सक्सेसफुल इंडियन मुस्लिम्स हैं ना, उनका जिक्र बहुत कम सुनने को मिलता है। मसलन शायद 1% पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा कि अजीम प्रेमजी कौन है, या यूसुफ अली जो है, जो मिडल ईस्ट का अमीर तरीन मुसलमान है, फॉरेनर, और वो केरला से आता है, लुलु ग्रुप है जिसका, और पूरे मिडल ईस्ट में उनके इतनी ज्यादा बिजनेसेस हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। तो असम से भी एक मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है, असम से, उनका नाम भूल रहा हूँ, कुछ मौलाना कुछ है, वो उनके 700 स्टोर है सुना मैं परफ्यूम्स के all over the Middle East. He's also very rich. There are lots of very rich Indians. There are also very highly educated Indians. और जबरदस्त फास्ट बॉलिंग भी करते हैं आजकल मोहम्मद सिराज। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का वीजा जो है, जो अनसक्सेसफुल इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको शायद आसानी से, ज्यादा आसानी से मिल जाता है। जो सक्सेसफुल इंडियंस हैं, आर्टिकुलेट इंडियंस हैं, उनको ज्यादा दिक्कत पेश आती है कि वो यहाँ आके ऐसी बातें करेंगे जिससे जो है वो नजरिया पाकिस्तान पे ज्यादा पड़ती है शायद। नहीं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट फील्ड में जो मुसलमान सक्सेसफुल हैं उसको तो अच्छी तरह से जानते हैं। सलमान खान को ले लें, शाहरुख खान को ले लें, आमिर खान को ले लें, शबाना आजमी को ले लें, गुलजार और शबाना आजमी के जावेद साहब को ले लें। So they are familiar with the successful people who are in the art and literature. The people they don't know are people who are in science and business, right? अच्छा, उसमें भी शाहरुख का मसलन वो ये कहते हैं कि वो कहाँ का मुसलमान है, उसकी तो बीवी हिंदू है, वो तो ऐसे नाम का मुसलमान है। और शबाना आजमी का वो कोट करते हैं कि जी 2008 में उसने कह दिया था
मुझे तो फ्लैट नहीं मिल रहा मुंबई में, मैं तो घर लेना चाहती हूँ, मुझे वो घर नहीं मिल रहा क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान में रोज ऐसे वाकयात होते हैं क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ, लेकिन वो बेचारे ओपनली बात भी नहीं कर सकते। जी हाँ। वो दे वुड नेवर से इट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। देखिए, I think that Pakistan is grasping to justify its existence. And her rose, there is a reason to wonder whether this was a good idea or not. आप देखिए कि ये जो IMF का चक्कर हुआ उसको ले लें, आपके पास मल्टीपल सिविल वॉर्स चल रहे हैं, फौज को लेके, इमरान खान को लेके, अब ये इमरान खान का नौटंकी अब बंद हो गई है। बट व्हाट हैज हैपेंड इज ए होल पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। आपकी सिविल सोसाइटी आज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है बनिस्बत 3-4 महीने पहले। आपकी मीडिया को देख लें, कितना डरे हुआ है मीडिया। सो आई रियली डोंट नो व्हाट इज़ देयर फॉर पाकिस्तान टू बी प्राउड ऑफ। अब 14 अगस्त आ रहा है, शहबाज शरीफ शायद तकरीर करेंगे, तो व्हाट इज़ ही गोइंग टू ब्रैग अबाउट? कि क्या कहेंगे कि हमने 75 साल में क्या। देखिए, इंडिया को छोड़ दें आप, जो सबसे पाकिस्तान के मुंह पे जो सबसे बड़ा जूता पड़ा है वो बांग्लादेश से पड़ा है। बांग्लादेश का जो जीडीपी है तकरीबन आपसे $100 बिलियन ज़्यादा हो गया, और उसका पॉपुलेशन आपके पॉपुलेशन से कुछ 80 मिलियन कम है। आप तकरीबन 220-230 है, दे आर अराउंड 160। सो एक कंट्री जो आपसे अलहदा हुआ, when they were with you, they were behind you in every measure of this. Today they are ahead of you in every measure of development. और सबसे ज़्यादा the reason why there is a difference between Pakistan and Bangladesh is because Bangladesh is more like India. And that's why it is doing well. और इस वजह से मुझसे अगर आप पूछेंगे, if you give me one reason why Bangladesh is successful, and I will tell you it is because of women's empowerment. तालीम में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, हर जगह पाकिस्तान hasn't achieved that at all. मतलब so I think पाकिस्तान को अगर अपनी वजूद के बारे में, उसके अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कुछ एंजाइटी होती है, then it should be because of Bangladesh, not so much because of India. अच्छा सर, बात ये है ना कि एक दफा जब मुल्क बन जाता है तो आपको फिर 24/7 उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान ने ये गलती की कि उसकी जस्टिफिकेशन में लगे रहे, आगे का नहीं सोचा। अगर आगे का सोचा होता तो ये प्रॉब्लम शायद ना होते। मुझे सर, एक हमारे दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, टीवी पे भी आते हैं, उन्होंने एक दफा बताया कि मैं कतर जा रहा था तो मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा था उससे बातचीत जब शुरू हुई तो मैंने कहा जी आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा जी मैं स्पेन में काम करता हूँ, बट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। तो इन्होंने उससे पूछा भाई कौन सी ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप प्राउड पाकिस्तानी कहते हो अपने आप को? पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बहुत अच्छा है, इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का। वो जब कहता है जी जहाज से उतरा ना, तो मुझे कहता है कि सर आज आपने मुझे सोचने का एक नया अंदाज दिया है। अच्छा सर, एक और बात, महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली जैसे जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनको हीरो समझा जाता है बाई एंड लार्ज। कुछ लोग हैं जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इंडिया के जो मुसलमान हैं वो इनको हीरो बिल्कुल भी नहीं बना के पेश करते। तो ये क्या है हिस्ट्री को, ये 2-3 फिगर्स ऐसी हैं। बल्कि आपको पता है अफगानिस्तान ने भी एतराज किया था कि पाकिस्तान क्यों हमारे हीरोज के नाम पे अपने मिसाइलों के नाम रख रहा है। देखिए, अहमद शाह अब्दाली के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। मतलब वो पानीपत की जंग वो था, ही डिडंट स्टे बैक, ही वेंट बैक ना। In fact, in a different way, you can talk about Ahmad Shah Abdali in the context of religion-based collective security. लेकिन ये जो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी वगैरह थे, ये तो लुटेरे थे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। ना सिर्फ ये लुटेरे थे, बल्कि ये टेम्पल्स को लूटे इन्होंने। और मेरी नज़र में इससे बड़ा जुर्म
और कुछ नहीं कर सकते। देखिए कुरान में एक आयत है विच टॉक्स अबाउट रिलीजियस प्लेसेस वेयर खुदा का नाम लिया जाता है। जो नॉन इंक्लूसिव सोच है लोगों की, देखिए लेट अस से कि आपका और मेरा शो चल रहा है, राइट? आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस शो में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, और आप मुझे मुख्तदर के बजाय एक दो बार अगर मुजाहिद कह दें और मैं आपको शकील के बजाय सलीम कह दूं, तो क्या आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? जाहिर है, बिकॉज यू नो देयर इज नोबडी एल्स, राइट? तो अगर मैं अल्लाह को अल्लाह कहने के बजाय भगवान कह दूं या राम कह दूं या रहीम कह दूं, तो क्या अल्लाह को नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सो people don't seem to understand that all people, everybody in the universe, not just human beings, हर शय जो है जिसका वजूद है वो अल्लाह की इबादत करता है। ना सिर्फ ज़मीन ले लें, प्लैनेट्स ले लें, सूरज ले लें, चांद को ले लें, मुसलमान हिंदू, डजंट मैटर वो कौन से नाम से पुकारें, बट एवरी हार्ट नोज दैट ही इज रीचिंग आउट टू द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो मुझे ये जो मंदिरें, चर्चेस, मस्जिदें वगैरह जो तोड़ते हैं ना, मुझे ये इसलिए भी पसंद नहीं कि ये जो बंदा है उसके और उसके रब के बीच में आप वायलेंस कर रहे हैं। सो टू मी दे आर नॉट heroes in any sense of the term. They are not heroes in any sense of the term. और सर जी, अल्लामा इकबाल को आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत एडमायर किया जाता है। ही इज़ वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड हीरोज ऑफ पाकिस्तान। यानी 3 लोगों को अगर हीरो समझा जाता है पाकिस्तान में तो वो जिन्ना, इकबाल एंड सर सैयद हैं। और उनके बेटे ने जो किताब लिखी है इन पे, उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो हिंदुओं के लिए काफिर का लफ्ज यूज नहीं करते थे। जावेद साहब जज थे ना वो, उनके बेटे जज थे जी। जी। फिर वो सेनेटर भी रहे, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के भी जज थे। तो वो उन्होंने जो किताब लिखी उसमें था कि वो बिल्कुल भी हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे, और उन्होंने राम जी की मदा में, उनकी तारीफ में नज्म लिखी जिस पे फिर फतवा भी लग गया कुफ्र का। और वो जो है हिंदुओं के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक हिंदू डॉक्टर उनका मुफ्त इलाज करते रहे जब तक वो जिंदा रहे। डॉक्टर उनकी फैमिली का भी ख्याल रखते रहे उनकी डेथ के बाद भी। तो इस हद तक अच्छे ताल्लुकात। लेकिन आज पाकिस्तान में कोई इस तरह से नहीं बताएगा कि अल्लामा इकबाल के इतने अच्छे ताल्लुकात थे हिंदुओं के साथ। और नेहरू के बारे में, नेहरू के साथ तो उन्होंने कहा मैंने खुद देखा उनको निहायत शफकत का सलूक करते हुए। और आखिरी साल था गालबन उनका वो, जिसमें नेहरू मिलने आए उनको। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही एंड इकबाल वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव हिम। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बातों का जिक्र पाकिस्तान में नहीं होता। और हमारे एक लिबरल कुरानिक स्कॉलर थे गुलाम अहमद परवेज, उन्होंने एक किताबचा लिखा, एक बुकलेट लिखा, हिंदू क्या है और क्या चाहता है, जिसमें उन्होंने लिटरल डीमनाइजेशन की हिंदुओं की, कि हमारे नौजवान जो हैं वो हिंदुओं को पैकरों के धोखे में, यानी लिबास के धोखे में, वो उनको इंसान समझ बैठते हैं। तो वो इंसान नहीं है, वो तो ब्लड थर्स्टी डीमंस हैं, बीस्ट्स हैं, और कनिंग फॉक्सेस और पता नहीं क्या कुछ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। और वो नवाए वक्त हमारा जो एक मेजर अखबार है उर्दू का, उसने रिप्रोड्यूस किया वो किताबचा इंस्टॉलमेंट्स में, सीरियलाइज किया उसको। ये तो रिलीजियस इंसाइटमेंट एंड पोलेमिक्स है। आपने मंसूर अल हल्लाज का तो किस्सा सुना होगा ना जी। जब पॉपुलर लोग सुनाते हैं तो दे जस्ट टॉक अबाउट हिम सेइंग अन्नल हक, कि मैं आई एम द ट्रूथ। व्हाट ही मींस बाय आई एम द ट्रूथ इज कि मैं इतना अल्लाह ताला के साथ यूनाइटेड हो गया हूं कि मैं और खुदा अलग नहीं है। बट अगर आप जाके तारीख पढ़ें, one of the reasons why they were so upset by Allah was because of his travels to India. वो इंडिया में आकर ही वॉज फैसिनेटेड बाय जो इंडिया के जो एस्थेटिक मूवमेंट्स और इंडिया के जो मिस्टिकल मूवमेंट्स थे। सो दे केम बैक विद द सेम आइडियाज। तो इंडिया का जो सूफीज़म है, जो सूफी इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम है, जो आपके लाहौर में और
large part of Pakistan का बरेलवी movement वगैरह ऐसा, they are all influenced by Islamic Sufi thought. Sufism has been shaped a lot by Hindu philosophy or Hindu thought. तो आपको मैं एक मिसाल देता हूँ. मैंने जो किताब लिखी है एहसान पर, अगर एहसान के जो माने हैं हदीस में, अन ताबुदु अल्लाह का अन्नका तराहु फलम तकुन तराहु इन्नहु यराक, यानी आप ऐसा इबादत करें जैसा कि आप खुदा को देख रहे हैं. अगर खुदा को ना देख रहे हैं तो एटलीस्ट जाने कि खुदा आपको देख रहा है. बट द मकसद जो था कि खुदा को देखने का मकसद था कि यू वांटेड, इसलिए एक हुजूर की एक हदीस है कि डाई बिफोर यू डाई. उसका मतलब ये था कि आप खुदा को तो जब ही देख सकते हैं कि जब आप मर गए, लेकिन अगर आप मौत से पहले मर गए तो फिर खुदा को देख सकते हैं इस हालत में. सो दैट इज वेयर द सूफीज का जो एहसान की फिलॉसफी है, इट गोज टूवर्ड्स दिस डिजायर टू सी गॉड. कुरान में एक आयत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते, रब्बी अरीनी उन्जुर इलैक, या अल्लाह मुझे तुम अपने आप को दिखाओ ताकि मैं तुमको देख सकूं. आई वांट टू गेज अपॉन दी, शो मी thyself so that I can gaze upon thee. ये हिंदुइज्म में दर्शन का कॉन्सेप्ट है कि भगवान के दर्शन हो गए. So the highest form of Hinduism, which is about darshan, is not very different from the highest form जो इस्लाम में जो शेख इब्न तैमिया ने कहा जो सबसे ऊंचे दर्जे का इस्लाम है वो है एहसान. जो मशहूर हदीस है, इस्लाम ईमान एहसान की, एहसान इज द हाईएस्ट स्टेज, और हाईएस्ट स्टेज इज टू बी एबल टू सी गॉड. एक सहाबी ने हजरत अली से पूछा कि डू यू बिलीव दैट वी कैन सी गॉड. तो हजरत अली ने जवाब दिया, डू यू थिंक आई वुड बिलीव इन समथिंग दैट आई कैन नॉट सी. So there is commonalities in all religions which have been revealed, और उसको रिजेक्ट करना, उसको कहना कि मेरा मजहब तुम्हारा मजहब से बेहतर है, मैं सही हूँ तुम गलत है, ये जहालत का अंदाज़ा है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कुरान भी बार बार कहते हैं, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट रीइटरेटिंग व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू पीपल बिफोर यू. हदीस से पता चलता है कि खुदा ने हर कौम के लिए एक नबी भेजा है. So who were the prophets who were sent to Hindus before Islam? We know who was sent to the West. मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए. ईस्ट में कौन आया? तो इसलिए some Muslim scholars have already recognized Krishna as well as Buddha, Confucius as maybe potential prophets of Islam. बाद लोगों ने तो प्लेटो और सोक्रेटिस को भी इस बात का कहने लगे कि these are prophets. So I think Muslims should ना थोड़ा मुंह बंद ही रखें तो बेहतर है. सोच समझें, बरसों सोचें, सदियों पढ़ें, फिर उसके बाद बात करें. ये दिस आई नो इस्लाम. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो इस्लाम इन योर एंटायर लाइफ टाइम. फिर उसके बाद आप दूसरे मजहबों को रिजेक्ट करते हैं. इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. आई थिंक पीपल शुड फोकस ऑन बिकमिंग बेटर पीपल एंड फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग देमसेल्व्स देन ट्राइंग टू इम्प्रूव अदर्स. अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त कोई इज्तिहादी सोच वाले इस्लामिक स्कॉलर्स हैं. एक नाम मेरे ज़हन में आता है, मुस्तफ़ा अक्योल, जो इजिप्ट वो टर्किश हैं. अच्छी तरह से जानता हूँ उनको. जी हाँ जी. Mustafa is definitely an independent thinker, no doubt about it. But he's also couched in the liberal tradition of Islam. So I'm very close to Mustafa Akil, but because of my Sufi turn, I'm a bit more traditional. ठीक है. But पिछले 4-5 साल से आप कह सकते हैं जब से मुस्तफ़ा हैज मूव टू द यूएस, उनकी जो इस्लामिक ट्रेडिशनल नॉलेज का डेप्थ बढ़ता जा रहा है. So the things that he used to say before, they were based on aqli argument, reason. But now he's saying the same things, but he's backing them up with texts. So that has always been my methodology. अगर आप मेरी Islamic Democratic Discourse पढ़ें या एहसान पढ़ें, so I have always tried to advance the most compassionate and the most tolerant interpretation of Islam that I can within the constraints of the texts. और मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ जो आप ना जो भी मुल्ला को नजर आता है उसे पूछें, एवरीबडी नोज दैट. फिर आप सोचें कि ये अप्लाई क्यों नहीं होता. हुजूर ने कहा कि अगर किसी भी काम को करने के 2 तरीके हैं,
then adopt the one which is the easiest. और आप देखेंगे कि हमारे मुल्ला आजकल they do the exact opposite. For some reason they think making religion tougher and more difficult is somehow being more pious. I think के आपके पाकिस्तान के जो जावेद गामदी साहब हैं, to some extent he is on Islamic law में कह सकते हैं आप, he is very progressive thinker. Mystical मामलात में like I completely disagree with his views on mysticism and Sufism वगैरह, मतलब वरना मैं उनको कई बार शो पे बुला लेता, बट झगड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बुलाता. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सो आई विल नॉट फाइट विथ हिम, बट आई डिसएग्री विथ हिम ऑन कि अगर देखिए अगर दीन में से ना मिस्टिसिज्म अगर निकाल दें ना, तसव्वुफ निकाल दें, तो इट्स लाइक सेइंग के खीर निकल गई. The sweetest part of the meal is gone. बहरहाल गामदी साहब तो सर अब काफी अरसे से डैलस में हैं, तो मे बी यू शुड गो एंड मीट हिम और इनवाइट हिम टू योर चैनल. और वो लड़ने वाले आदमी नहीं है, वो नहीं, बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन उनके जो मतलब आई हैव हर्ड हिज कमेंट्स अबाउट सूफीज्म एंड आई वाज, बट मेरे पास एक्चुअली उनका नंबर भी है. बट आई एग्री विथ हिम ऑन मेनी थिंग्स. फॉर एग्जांपल ब्लास्फेमी के मामले में बहुत संजीदा, बहुत ही सही है उनका पोजीशन है. हिज पोजीशन ऑन I think UCC पे भी उन्होंने कुछ कहा. So he is probably, in my opinion, the best Islamic mind from Pakistan. पाकिस्तान की एक खास चीज है, जो भी अच्छा बंदा आता है उसको बाहर कर देते हैं. इनको भी बाहर किया था, प्रोफेसर फजलुर रहमान को भी किया था, याद है? जी, मेरे ज़हन में भी वही नाम आ रहा था. हाँ. जो शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे बाद में. I think फजलुर रहमान, I think is the best Muslim mind that has come out of इंडिपेंडेंट पाकिस्तान. और थैंक गॉड कि आपने उनको भगा दिया ताकि ही कुड राइट वंडरफुल बुक्स लाइक इस्लाम एंड मॉडर्निटी एंड इस्लाम वगैरह. वरना वो पाकिस्तान में वो आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन ये वो पॉलिटिक्स में रख के वो सड़ जाते. और उनको तो अपनी जान बचा के भागना पड़ा था. अयूब खान के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी. मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में उनका रोल था. प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन दी उन्होंने. जैसे हमारे उलमा नहीं मानते कि दादे की विरासत में पोते का हिस्सा होता है, यानी अगर लड़के का बाप पहले मर गया तो वो कहते हैं जी पोते की जो इनहेरिटेंस है, दादा जो छोड़ के जाएगा वो पोते को नहीं मिलेगी. तो इस तरह की चीजों में उनका रोल था. अच्छा सर, आखिर और मैं पर्सनालिटी का जिक्र करना चाहता हूं, मोहम्मद असद, जो ऑस्ट्रिया के एक जूइश परिवार में पैदा हुए. जी हाँ, उनकी तफसीर वाइस था उनका नाम, लियोपोल्ड वाइस जी. तो वो एक हद तक तो मौलाना मौदूदी ने, बाकी लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने कुछ लिबरल इंटरप्रिटेशन ली, कुछ रैशनल बात करने की कोशिश की, तो मौदूदी साहब ने कह दिया कि जी ये अभी तक जो है ना वो लिबरल इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आ सके. मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू किया और यह मकबूल जान का, वो हमारे बड़े मशहूर एक टीवी पर्सनैलिटी हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं और ब्यूरोक्रेट थे वो, पहले वहां से रिटायर हुए. तो मैंने जब मौलाना मौदूदी की किताब खिलाफत व मलूकियत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने थर्ड कैलिफ पे कुछ क्रिटिसिज्म किया है, तो और वो ये कहते हैं कि जो खिलाफत का इंस्टीट्यूशन था वो 30 साल के बाद ख़त्म हो गया और फिर मलूकियत आ गई, मोनार्की आ गई मुसलमानों में. तो वो इसको कंट्राडिक्ट कर रहे थे और कहने लगे कि मौलाना मौदूदी भी, मैं अगरचे उनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन मौलाना मौदूदी भी वेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ गए थे. तो कोई आदमी भी इस एलिगेशन से, इस चार्ज से बच नहीं सका. देखिए, मौलाना मौदूदी ने एक बहुत ही अच्छा एसे लिखा था इस्लामिक पॉलिटिकल फिलॉसफी के, आपने पढ़ा होगा. तो मैं उसको अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कभी पाकिस्तानी मुस्लिम्स अगर जब आ जाते हैं ना मेरी क्लास में कभी भटक कर, तो मैं जो है सो वो ऑथर को छुपा कर दे देता हूँ. तो उनको क्लियरली लगता है कि दिस कम्स फ्रॉम द एनलाइटनमेंट जॉनरा. He is heavily influenced by Rousseau and Kant वगैरह. तो वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत क्लियरली नजर आती है मौलाना मौदूदी की पॉलिटिकल फिलॉसफी में. एंड देन प्रॉब्लम यह है कि his followers were not smart enough to continue the tradition, whether otherwise they could have modernized Muslim societies. But जो आप जो
असद साहब का बात करें, असद साहब के बेटे भी काफ़ी मशहूर हैं, तलाल असद, यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर है NYU में, मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क ऑन सेक्युलरिज्म। जो मोहम्मद असद की जो तफसीर है कुरान की, आई यूज टू कंसिडर इट द बेस्ट अंटिल जो स्टडी इस्लाम आई सैयद हुसैन नसर की। So I consider that the best place for people to start, especially जो modern लोग हैं। Talal Asad, Muhammad Asad was influenced by two kinds of Islamic classical thing। एक ज़मख़शरी जो बहुत ज़्यादा linguistically थे, और दूसरा उनका सोच तो मुअतज़िला type thing, because he was questioning the issue of miracles के बारे में। तो इस miracles के वजह से मोहम्मद असद डिडंट बिलीव इन मिरेकल्स, सो इस वजह से लोग एकदम बह गए। पहले तो बड़े खुश हुए थे, अरे वाह 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 यहूदी मुसलमान बन गया, तो एकदम रेटिफाई। इनको जब पता चलता है, जब भी कोई काफिर और खासतौर से गोरा बंदा मुसलमान बनता है, तो इनको यकीन आ जाता है कि अरे इस्लाम सही रिलीजन है, अब तो सही होगा ना भाई, अमेरिकन ने बन गया या जर्मन ने मुसलमान बन गया। फिर उसके बाद जब वो पढ़ते हैं वो पढ़े लिखे बंदे को, देन दे आर प्रीटी शॉक्ड। मोहम्मद असद जाकर सऊदी अरब में बेदुइन के साथ वो 5 साल गुजारे टू परफेक्ट हिज अरबिक लैंग्वेज। ही फेल्ट दैट के बेदुइन के पास, बेदुइन देखिए हर लफ्ज के माने बदल जाते हैं हिस्टोरिकली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। So he had this theory that the Bedouins, the way they understood the Quran, was probably the closest to how it was understood by the Sahaba. And after being associated with them, he wrote. So I consider it as one of the better translations and commentary. You can't agree with everybody 100%. इसका मतलब नहीं है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, but I consult it all the time. मतलब मैं पूरी तरह से उनसे I don't agree with him all the time, but I definitely जब भी मैं खुतबे देता हूँ या कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ and I'm discussing the Quran, I do look at it, but I also look at classical scholars वगैरह। और आप you'll be very surprised अगर आप जब classical scholars को जाके पढ़े ना, ये आजकल के तो पैदल है, they're like just trash compared to some of the early ones, whether you agree with them or not. Like I disagree with Ibn Kathir incredibly, मतलब जब भी इब्न कसीर का ओपिनियन आता है ना तो मुझे पसंद नहीं आता, बट हिज स्कॉलरशिप वाज अनबिलीवेबल। द वे ही कनेक्ट्स कुरानिक आयात विद हदीस, देयर इज नोबडी इन द एंटायर ट्रेडिशन। फिर आप जाके दूसरों को भी पढ़ें जो क्लासिकल कमेंटेटर्स हैं, दे हैव डन ग्रेट जॉब ऑफ इट। मुस्लिम्स डोंट नो, ये जाहिल कौम बन गई है। देखिए नोबडी स्टडीज गोज बैक। अगर आप इधर देखें, आई हैव सम ऑफ द क्लासिकल कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, दे डोंट रीड दिस। फखरुद्दीन अर-राजी को कौन पढ़ता है? बिकॉज ही वाज फिलोसोफर थे, वो फिलोसॉफिकल था उनका अप्रोच। इब्न अरबी की तफसीर पढ़े आप, इतनी छोटी सी है 2 वॉल्यूम की, बट इट्स माइंड ब्लोइंग। इतनी सी छोटी सी है 2 वॉल्यूम की, यू कैन, बट इट विल टेक यू अ लाइफ टाइम टू गो थ्रू रीडिंग हिज कमेंट्रीज। वी डोंट रीड दैट, ट्रांसलेट भी नहीं करते। सऊदी ने सिर्फ इब्न कसीर को ट्रांसलेट किया, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया टू डिस्ट्रीब्यूट इट। दे हैव डिस्टॉर्टेड द वे मुस्लिम्स थिंक बिकॉज ऑफ गिविंग देम ओनली वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कुरान। ओआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि अगर नए कमेंट्रीज ना भी दें, आप शो द डिवर्सिटी ऑफ द पास्ट। अगर आप इब्न अरबी को ले लें और दूसरे एंड पे इब्न कसीर को ले लें, जमीन आसमान का फर्क है, और आयतें वही हैं, फिर उसके बीच में दूसरे आ जाएंगे। और ये इब्न अरबी और हैं, सूफी इब्न अरबी जो थे वो और थे, उसकी बात कर रहे हैं। देयर आर 2 इब्न अरबीज। एक इब्न अरबी है जो मेरे ख्याल से मालिकी स्कॉलर थे, ही वाज अ लीगल स्कॉलर, ही रोट अ कमेंट्री ऑन द कुरान, बट ही रोट ओनली अबाउट 500-600 आयत व्हिच ही थॉट और आयतुल अहकाम, यानी दीज आर वर्सेस ऑफ लॉ। और इब्न अरबी जो है वो तो सूफी आदमी है। आपके जो क्या नाम है उनके, खवाल फतेह क्या है, नुसरत फतेह अली खान की जो मशहूर कव्वाली है, 2-3 जो गाते हैं वो अल्लाह, दे आर ऑल हिज आइडियाज, वो सारे के सारे बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ इब्न अल अरबी। उनकी एक किताब है फुतुहात अल मक्किया कहकर, इब्न अल अरबी की, विच आई कंसिडर इज द मोस्ट फैबुलस बुक अदर देन द कुरान इन द एंटायर इस्लामिक हिस्ट्री। और एक है जो फुसूस अल अहकाम बल्कि किताब है, इट इज़ अबाउट प्रॉफिट्स। तो फॉर एग्जांपल जब वो आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जब पहली बार मुझे याद है, आज से 10-12 साल पहले मैं यहाँ
पढ़ रहा था इसी कमरे में. So he describes Adam as the first mother. It blew my mind. It completely postmodern approach to thinking, because जो कहते हैं ना कि आदम अगर इंसान के रिब से अगर पैदा हुई है हवा, तो he is the first mother. So suddenly he has eliminated the binary between male and female, right? तो अगर आप उसमें पढ़ें and start thinking about his way of thinking about gender, it is more modern than today. ये जो यहाँ पे जो अब लोग कहते हैं कि binaries आ गया, I am not he, I am not she, call me they. I mean, Ibn Arabi was saying this 1,000 years ago. और वो फुसूस अल हुक्म में, तो ज़बरदस्त किताब है, बहुत ज़बरदस्त. अनफॉर्चुनेटली अपने स्कॉलर्स पढ़ते नहीं हैं, दे डोंट अलाउ देयर माइंड टू डू. कुरान में एक आयत है, द 48th आयत ऑफ द 5th चैप्टर 548, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हर कौम को एक लॉ और एक तरीक़ा दिया, सो दैट दे मे compete with each other in doing good. So the diversity of law is in the Quran. ये प्लूरलिज्म की आयत है. आजकल के भी मुस्लिम स्कॉलर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज इट, उसको एब्रोगेट करने की चक्कर में होते हैं वो, rather than trying to understand the Quran. जब मैं उसको कोट करने लगा that pluralism is part of Islam because God said that I have given different laws to you and different methods, and so go out there and compete in doing good. तो जब मैं इब्न अरबी को पढ़ा था, I realized he had also said the same thing 1,000 years ago, कि diversity is a divine concept. ये जो डिफरेंसेस हैं वो अल्लाह ताला का डिजाइन है, वो चाहते हैं तो सबको एक ही बना दे सकते थे. ये भी कुरान में, if I wanted I would have made you all the same followers of the same religion, same language, same race, but he created us different so that we compete with each other in doing good. So I don't understand कि सारी मुस्लिम दुनिया में ये छोटे छोटे चीजें लेकर ना मजहब का जनाजा निकाल चुके हैं. और इब्न अरबी को बहुत सारे मुसलमान काफिर कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको शेखुल आजम या ग्रैंड शेख कहते हैं, शेखुल अकबर कहते हैं. जी हाँ, ही इज द ग्रेटेस्ट टीचर. और मतलब फिलोसफर्स तो खैर इब्न अरबी अल फराबी को कहते हैं सेकंड टीचर, एरिस्टोटल को फर्स्ट टीचर कहते हैं, बट इनको द ग्रेट टीचर कहते हैं. वो इंडिया में एक डिबेट शुरू हुआ था वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का. तो दैट वाज द डिबेट जो रब्बानी जो इंडिया के हैं, उन्होंने मकतूबात जो किताब लिखी है शेख रब्बानी, शेख अहमद सरहिंदी, हाँ जी हाँ, उनको टर्की में रब्बानी कहते हैं. तो मैं जरा आई डील मोर विद टर्किश इंटेलेक्चुअल. सो सरहिंदी साहब, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इब्न अरबी कहते हैं कि वो हर चीज जिसकी इबादत होती है उसमें खुदा है. So people turn to God. This is instinctive in us. So उन पे पैंथीज्म का इल्जाम लगा दिया गया. ठीक है. And therefore देखिए जो भी आदमी कंपैशनेट, ओपन, टॉलरेंट वर्जन देता है ना इस्लाम का, उसको इमीडिएटली काफिर करार दें. वैसे तो not accused of being a kafir, then you should be worried about yourself. Okay, you must be a very hard man. वैसे तो सर शेख सरहिंदी जो थे ना, जिनको पाकिस्तान में जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ा एडमायर किया जाता है, टेक्स्ट बुक्स में उनको हीरो बना के पेश किया जाता है, वो अकबर के वजह फॉर बीइंग एंटी अकबर. और उनको मुजद्दद अल-फसानी कहा जाता है, यानी सेकंड जो मिलेनियम है उसके मुजद्दद थे वो. लेकिन उनके सर जो मकतूबात हैं उनमें नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती है. वो यहाँ तक भी कहते हैं कि काफरों को कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और शियों के बारे में भी उनके बहुत सख्त ख्यालात थे. और कहा जाता है कि इंडिया में सबसे पहली किताब जो शियों के खिलाफ लिखी गई वो उन्होंने लिखी. So thank you very much, sir. You have been very generous with your time. Thank you, sir.